तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, इधर तो ली लिंगजिंग मतलब आप कह सकते हो कि जो ओरिजिनल रिवर्सन के अभी टॉप लेवल के बंदे हैं, उनकी एक टीम भी जिया किंगडम की तरफ बढ़ती है। और मकसद इस बार काफ़ी बड़ा था। एक तो अगर लीलू मान जाए तो उसे पकड़ के लाना है, जिंदा या मुर्दा मतलब लाना है, लीलू की बॉडी लानी है। दूसरा जियांग किंग को पकड़ के लाना है। और तीसरा वहाँ पर कोई हेवनली किंग लेवल में भी डिवाइन फ्रूट लेवल की कोई पेल मास्टर सील है, तो उन्हें भी इन्हें शायद रिलीज करवाना है। हाइड्रा डेविल किंग को वो चाहिए थी। अब आगे तो फिलहाल हमें वो लीलू की बोट को दिखाई जाती जिस पर ड्रैगन का बैनर लगा हुआ काफी बड़ा था। और यहाँ पे हमें ड्रैगन को दिखाया जाता है जिसके बॉडी से अलग ही प्रेशर निकल रहे थे। मतलब ड्रैगन बोट के सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे लीलू बैठा हुआ था क्रॉस लेग। इसका ड्रैगन का मैनिफेस्टेशन हो रहा था। पूरी बॉडी ना वॉयलेट गोल्ड लाइट से चमक रही थी। और फिलहाल ये जो टीम थी इनकी ब्लड लाइन ऑफ हेवनली एम्परर, वो लगभग 1 महीने से सेल कर रहे थे, मतलब आगे बढ़ रहे थे। और अब तो क्योंकि ये लोग भी बहुत रेयर ही बाहर निकलते हैं ना हेवनली ड्रैगन, हेवनली ओरिजिन डिवाइन कॉन्टिनेंट से, तो बहुत से अलग अलग इनको जगह देखने को मिलते हैं, इवन हेवनली ओरिजिन डिवाइन कॉन्टिनेंट में ही। और जो भी लोग देखते हैं ना नीचे इधर उधर के, वो भी हैरान थे यार इतनी तगड़ी टीम कहाँ जा रही है। धीरे धीरे ये ईस्टर्न डिवाइन कॉन्टिनेंट के करीब पहुंच चुके थे। अचानक से ना यहाँ पर एक अलग ऑरा फील होती है और लीलू आंखें खोलता है। और लीलू जब आंखें खोलता है ना तो एक ब्लड लाइन प्रेशर यहाँ पर जो भी लोग थे टॉप लेवल के एक्सपर्ट वो फील करते हैं। 5 गार्जियन आर्मीज के हमें ली किनिंग को दिखाया जाता है, जो कि इस समय जियांग किंग, ली किनपेंग, ली जीलवो, बायो बायो, फोलवो वगैरह के साथ थे। इन सभी का ध्यान मतलब लीलू की तरफ जाता है। उसकी जो हेवनली ड्रैगन की औरत थी ना पहले से और ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। और किनिंग कहती क्या ही प्योर ब्लड लाइन है और हेवनली ड्रैगन माइट है तकड़ा वाला। लगता है लीलू ने ड्रैगन सैक्रेड सीड को कंप्लीटली डिफाइन कर लिया है। और जितना कम जल्दी किया इसने ना, ये भी एक नया रिकॉर्ड होगा। क्योंकि देखो इन्होंने भी, ये भी किंग लेवल के एक्सपर्ट है, तो कभी यूज किया था ड्रैगन सैक्रेड सीड को और इनको अच्छा खासा समय लगा था, 1-1.5 साल लग गए थे। किनपेंग भी काफी खुश थे कि लिटिल लोगो बहुत ही इंप्रेसिव है। फिर वो ली जिलवो की तरफ देखते हैं जिनके इमोशंस थोड़े अलग ही मिक्स टाइप थे और कहते ब्रदर जिलवो इसको पॉजिटिवली देखो ना, कि ऐसा जीनियस हमारे खानदान में पैदा हो सकता है, हेवनली एम्परर बनेगा। तो ये हेवनली ड्रैगन मतलब ड्रैगन सैक्रेड सीड को जेनेसिस सीड की तरफ ले जा सकता है, एक्वायर्ड जेनेसिस सीड की तरफ, फिर वो आपको मिल सकता है। क्योंकि किनपेंग समझते थे यार कि देखो ड्रैगन सैक्रेड सीड चाहिए था ली जिलवो को, बट अब क्या ही कर सकते थे, वो प्लान पूरा विफल हो गया ली टियांजी वगैरह का। और ली जिलवो को भी ना ली टियांजी ने कहा था जाते समय, मतलब इस ट्रिप पे आने से पहले, माइंड सेट अपना एडजस्ट करो, लीलू हमारे को यही फायदा देगा लॉन्ग टर्म में, हम उससे दुश्मनी नहीं कर सकते। वैसे भी अगर ली टाइग्सवान होते तो उन्हें ये सैक्रेड सीड मिला होता। तो जिलवो सीधे बोलते यार देखो वैसे भी शायद मेरे डेस्टिनी में नहीं था, लीड एक्स1 होते तो उन्हें मिल, वो नहीं है तो उसके बेटे को मिल रहा है, एक तरह से राइटफुल एयर को ही मिल रहा है। किनपेंग भी काफी खुश होते कि यार जिलवो का दिल भी काफी बड़ा है। और किनपेंग कहते हैं बिना ड्रैगन सैक्रेड सीड के भी मुझे पता है आपका टैलेंट जैसा आप पहुंच सकते हो किंग लेवल पे, और मैं आपका मैच नहीं हूँ। बट ये सुनकर के वो कहते हैं आप बहुत मजाक करते हो ब्रदर ली किनपेंग, जब भी मैं थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ आप भी वहाँ पर पहुंच ही जाते हो। मुझे कभी कभी लगता है आपके पास वो एबिलिटी है कि आप मुझे सरपास कर सकते हो। लेकिन बैंक थोड़े से ऑकवर्ड हो जाते हैं, नहीं आप मेरे बारे में ज़्यादा सोचते हैं। हाँ अगर ये बात पहले बोलते ना किनपेंग तो जिलवो नहीं मानते, लेकिन कि अरे आप ज़्यादा सोच रहे हो। लेकिन अभी इनको पता था कि जब भी मैं मेरा लेवल पड़ता ये बंदा उसी लेवल पे पहुंच जाता है। इधर लीलू के बॉडी से निकलने वाली जो हेवनली ड्रैगन की औरत थी वो और ज़्यादा इंटेंस होते जाती। और फिलहाल लीलू के 6 जो गोल्डन ट्यूब परफेक्ट से वो हमें दिखाई देते हैं, इन पर कुछ और मिस्टीरियस रून्स बन रहे हैं। तब लीलू का पावर लेवल कहीं ना कहीं बढ़ रहा था। अब जो पिनैकल 9th ग्रेड के ड्यूक्स होंगे ना वो भी एक प्रेशर फील करेंगे। कोई तो कहता है कि शायद ये अपर 6th ग्रेड के ट्रांसेंडेंट बन चुके हैं। जियांग किंग के चेहरे पर अलग स्माइल आता है। वो देख रही थी ना लीलू का जो 3rd आई था ना, वहाँ पर एक वॉयलेट गोल्ड कलर का मार्क बनता था, धीरे धीरे गायब हो जाता। बेसिकली वो एपेक्स रेजोनेंस क्रिस्टल कोर था, ड्रैगन वाला, मतलब हेवनली रेजोनेंस जो ड्रैगन का है। लीलू इसे रियल में पहुंचना चाहता था ना, अब इसका जो रेजोनेंस था हेवनली ड्रैगन रेजोनेंस अपर 9th ग्रेड का बन चुका था। लेकिन इसे सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट कर दिए। और मतलब 100 साल में ना लीलू एकमात्र बंदा होगा इनके खानदान में जो अपर 9th ग्रेड पे पहुंचा है, और वो भी इसके पास तो पहली बात हेवनली ड्रैगन रेजोनेंस है जो कि बहुत रेयरली देखा जाता है। लीलू भी एकदम हम्बल बनता है थोड़ा, यार हेवनली मतलब ये ड्रैगन सैक्रेड सीड नहीं होता तो चीज़ें आसान नहीं होती। हालांकि देखो ली किनिंग वगैरह जो भी है ना, जब तक ये ट्रिपल क्राउन किंग नहीं बनेंगे तब तक इनके रेजोनेंसेस नॉर्मली नहीं पहुंच सकते अपर 9th ग्रेड पे। अब देखो इस बार इनको साथ ऑक्स बायो भी आए थे और आंटी युन भी थे, क्योंकि इनको देखना था ना हाउस लुवलॉन के लीलू कैसे रहता था, या जो भी बायो तो रहे ही है, मतलब रो ही उनको देखना। और बायो तुम लीलू को बच्चा ही मानते थे, अपना भतीजा एक तरह से कहते थे, क्योंकि इन्होंने बचपन से देखा यार लीलू को ग्रो करते हुए, शुरुआत से तो यही है ना लीलू के साथ। और आंटी युन थोड़ी रिलैक्स कम रहती थी, मतलब लीलू अचानक से इतना ग्रो कर गया, मतलब ऐसा नहीं कि बुरे इंटेंशन में। भाई इनके लिए तो लीलू लीनियर चीफ है ना, मतलब पावर लेवल तो ज़्यादा ही है, लीलू इनको अभी भी वही सेम इज्जत देता है।
उनका डिस्कशन चल रहा था कि यार ईस्टर्न डिवाइन कॉन्टिनेंट काफ़ी बंजर एरिया है। फिलहाल बायो मैप दिखाते हैं और पूरा ईस्टर्न डिवाइन कॉन्टिनेंट में वो दिखाते हैं कि देखो ये है, यहाँ पे है ज़िया किंगडम। और साउथ जो एरिया अभी इनको पता था कि फर्स्ट प्रिंसेस कंट्रोल करती है गोंगलू वानियू। जो नॉर्थ एरिया है ना, वो जो रॉयल इनका चाचा जो था गोंगलू वानियू का, वो कंट्रोल कर रहा अपने कुछ लोगों के साथ। बीच में करप्शन की लाइन दिख रही थी, वही रिवर था करप्शन वाला। हाँ, तो रिसेंट है जो कि नॉर्थ एरिया कंट्रोल करता है। और बायो बता रहे थे लीलू को भी, क्योंकि लीलू को भी आइडिया नहीं ना क्या हुआ इतने समय में, तो इनके पास पूरा इन्फॉर्मेशन था। कितने छोटे छोटे शहर इस दौरान डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। और वो जो डेड जोन है ना, वहाँ पर रॉयल कोर्ट भी अपने लोगों को भेजता है और एस्ट्रल सेल्स कॉलेज भी भेजता है, ताकि ये जो फिंडिस हो रहा है ज़्यादा फैल ना पाए। एटलीस्ट ये लोग सिटी ऑफ साउथ विंड को प्रोटेक्ट करके रख सके। अब ये लोग वो पुराने दोस्त इसके यूलांग, बाइडोडो, जिनफू, ड्यूजे होंगलियन, मतलब इन लोगों की याद आती है। और ऑब्वियसली शायद वही लोग बैटल कर रहे होंगे। उसको चिंता हो रही थी काईवे, यान लिंकिंग वगैरह की भी, क्योंकि वो भाई काईवे तो मैनेजर है, उसका पावर लेवल उतना नहीं है, और यान लिंकिंग रिफाइनमेंट में अच्छी है। और बता रहे थे कि ज़िया किंगडम का जो हाल है ना, पिछले साल ज़्यादा मैटर बढ़ गया, क्योंकि पांग कियानवन भी कब तक रोक सकते थे इचियान किंग और कैडेवरस किंग को। अब वो सील टूट चुका था, तो इचियान किंग और कैडेवरस किंग भी बाहर आ चुके थे। तो देखो, जब तक वो एरिया सील था ना, तो अदर्स वन ज़्यादा नहीं प्रकट हो रहे थे। लेकिन अब क्योंकि पूरा एरिया खुल चुका था, बहुत सारे अदर वंस प्रकट हो रहे थे। लेकिन उस दौरान ना, जो हेवनली ओरिजिन एंशिएंट कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल थी लान लिंगसी, वो अपने स्क्वाड के साथ यहाँ पर आ चुकी थी रेनफोर्समेंट के रूप में। और कहा यह जाता कि पांग कियानयुआन और लान लिंगजी साथ में बैटल कर रहे हैं, मतलब एक इचियान किंग्स और एक कैडेवरस किंग्स। चाहते तो थे कि पूरा डिजास्टर खत्म कर, लेकिन तभी दो और अदर किंग्स यहाँ पर प्रकट हो जाते हैं जो बचे हुए थे, डीमन विच किंग और एन्चेंटिंग फॉक्स किंग। ये सब हाइड्रा डेविल किंग के अंडर में काम करते हैं ना, जो चारों किंग हैं। प्रेशर और बढ़ चुका था, तो हर महीने बहुत सारे लोग इधर से मरते रहते हैं सिटी ऑफ साउथ विंड की तरफ से। और ली किनिंग को हमें दिखाया जाता है, जो कि कहती है हाइड्रा डेविल किंग ये नॉर्मल एनिमी नहीं है। बीच में एक बार ये सेंट्रल कोर डिवाइन कॉन्टिनेंट में प्रकट हुआ था। बहुत सारे किंग लेवल के एक्सपर्ट को जाके इससे बैटल करना पड़ा, क्योंकि देखो इसका पावर लेवल ना ट्रिपल क्राउन किंग के बराबर है। पोटेंशियल है इसके पास ग्रैंड डेविल किंग बनने का। ग्रैंड डेविल किंग मतलब आप समझ ही सकते हो यार, हेवनली किंग। लेकिन वही था कि ये क्यों फोकस कर रहा है ज़िया किंगडम। हालांकि उस बैटल के बाद ना, ये जो डेमन विच किंग है और एन्चेंटिंग फॉक्स किंग है, वो प्रकट नहीं हो रहे बाहर में। मैटर जब तक अर्जेंट नहीं रहता तब तक वो बाहर नहीं आते। लेकिन प्रेशर तो है, क्योंकि नीचे में ट्रिपल क्राउन किंग भी बैठा हुआ है। अभी तक हाइड्रा डेविल किंग प्रकट नहीं हुआ, लेकिन वो है तो कहीं इधर उधर ही। और शायद ओरिजिन रिवर्शन के भी कुछ लोग इसे सपोर्ट कर रहे हैं। तो चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स। ये लोग बस यही सोच रहा था, बस प्रिंसिपल पांग थोड़ा और होल्ड कर लो। सीन शिफ्ट होता है और हमें ज़िया किंगडम को दिखाया जाता है, जहाँ पर सिटी ऑफ साउथ विंड था। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है पांग कियानयुआन को, और सामने के स्पेस की तरफ ये देख रहे हैं। बहुत ज्यादा ना रेजोनेंस पावर, कांड्यूलेशन ये फील कर रहे थे। मतलब दूसरा टाइड आने वाला था फिर से। मतलब हर महीने देखो टाइड आते रहता था और इन लोगों को उसे काउंटर करना पड़ता था, नहीं तो सिटी ऑफ साउथ विंड जो है वो खत्म हो सकता है। अभी भी ये काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखते थे, लेकिन चेहरे पर ना वो फटीग अब देखा जा सकता था। भाई ये बंदा कब से प्रोटेक्ट कर रहा है, आप सोचो, एस्ट्रल सीज कॉलेज, ज़िया किंगडम। लेकिन यार अडर वंस के बैटल्स की वजह से ना, ज़िया किंगडम तो ठीक है, एस्ट्रल सीज कॉलेज काफी डिक्लाइन कर चुका था। इन्हें ये भी नहीं पता था कि कब तक टिक पाएंगे, क्योंकि हर महीने चियान और कैडेवरस अटैक करते रहते हैं। पीछे में छिपे हुए एन्चेंटिंग फॉक्स किंग और डेमन विच किंग, और इनके नीचे कहीं बैठा हुआ हाइड्रा डेविल किंग। और अगर सच में हाइड्रा डेविल किंग आ गया ना, तो ज़िया किंगडम खत्म है भाई। ये पावरलेस कहीं ना कहीं यहाँ पर फील करते थे, वीकनेस फील कर रहे थे। थोड़ा निराश थे, तभी एक आवाज आती है काफी वार्म वॉइस कि प्रिंसिपल आपने काफी कर दिया है। एक वुमेन हमें दिखाया जाता है जो कि रेड ड्रेस में थी, और ये थी वाइस प्रिंसिपल सुक्सिन। इनके चेहरे पर एक अलग मेच्योरिटी थी। और फिर ये बोलते, सुक्सिन तुम्हारे पे भी तो ये काफी टफ रहा, तुम इतने समय से एस्ट्रल सेज कॉलेज संभाल रही हो, नाम का मैं बस प्रिंसिपल हूँ। और कहीं ना कहीं सुक्सिन की वजह से भी कॉलेज सर्वाइव कर रहा था, चीजों को मैनेज करना, बहुत सी चीजें, ट्रेनिंग वगैरह पे ध्यान देना, और ये चीजें समझते थे कियानयुआन। और सुक्सिन के आंखों में एक अलग स्माइल था, क्योंकि ये फर्स्ट स्टूडेंट थी जिसे पांग कियानयुआन ने लाया था यहाँ पर, जब एस्ट्रल सेज कॉलेज उन्होंने बनाया था, या जो भी बोलो। तब इन्होंने देखा था ये बंदा कितना हाई स्पिरिट है, और ये इनके साथ यहाँ पर आ गई थी। और फिर ये कहती थी कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी, ये स्कूल जब तक है तो आपके साथ ही रहूंगी। पर तब एक आवाज आती है, अरे मैं गलत टाइम पे आ गई। आवाज में काफी एक कोल्डनेस था, और ये थी वाइस प्रिंसिपल लान लिंगसी। पांग कियानयुआन अलग हंसते हैं। तो सुक्सिन ने जब सुना था ना कुछ समय पहले, साल भर या जो भी, कि अरे यार एकेडमिक फेडरेशन ने रिइंफोर्समेंट भेजा, तो काफी खुश थी। लेकिन इन्हें नहीं पता था कि जो आ रही है वो लान लिंगसी आ रही है। और दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानती थी, क्योंकि जब पांग कियानयुआन यंग थे ना, तो ये दोनों लवर्स माने जाते थे, वो और लान लिंगसी। थोड़े विचारों में अलगपन था, इसकी वजह से वो अलग हो गए, लेकिन दिल की जो बातें थी वो अभी भी क्लियर नहीं थी। और सुक्सिन ये फील कर सकते ना, फीमेल है क्योंकि, कि लान लिंगसी अभी भी पांग कियानयुआन को अलग नजर से देखती, नहीं तो वो खुद क्यों आती ना यार ज़िया किंगडम। पांग कियानयुआन स्माइल करते हैं, लिंग तुम इधर से पेट्रोलिंग करके आ गई क्या, चीजें कैसी हैं। तो ये बंदी एकदम ही इमोशन के बिना बोलती है कि अरे अडर डिजास्टर आने वाले हैं, और क्या है, एक
खतरनाक बैटल के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। और पांग कहते फिर कि ये चियान किंग और कैडेवरस हमें रोक कर रखना चाहते ताकि समय मिल सके हाइड्रा डेविल किंग को यहाँ पर आने में, और कोई नहीं है जो हमें मतलब असिस्ट कर सकता है एकेडमिक फेडरेशन। लेकिन लिंगजी भी चीज़ें एक्सप्लेन करती है कि देखो बैटल चल रहा है एकेडमिक फेडरेशन वर्सेस ओरिजिन रिफर्सन इंस्टीट्यूट, तो चीज़ें काफ़ी टफ है। और ये डिस्कस कर रहे थे कि सुक्जिन वगैरह के कोई हम हेवनली एम्परर पावर से कंसल्ट नहीं कर सकते हैं इनर डिवाइन कॉन्टिनेंट के। तो ये एक्सप्लेन करते हैं कि देखो एकेडमिक फेडरेशन जैसे सब नहीं है फिलोसफी में कि वो किसी की मदद कर देंगे। हेवनली एम्परर का अपना पावर है, अपना वो चीज़ें देखते हैं। ये ऐसा कुछ हो जाए कि ये जो करप्शन है इतना फैलने लगे कि हेवनली एम्परर्स को भी इधर ध्यान देना पड़े आउटर डिवाइन कॉन्टिनेंट की तरफ। पांग थोड़े गहरे विचारों में चले जाते। लान लिंगजी जो भी कह रही है सही तो कह रही है, क्योंकि हेवनली एम्परर्स के लिए एरिया तो वेस्टलैंड है ना वैसे भी, और उनका अपना बैटल चलता है भाई, उनके तरफ में अलग टाइट्स आते रहते हैं। लेकिन तभी वाइस प्रिंसिपल सुक्जिन कहती है लीलू का क्या है, क्योंकि मैंने सुना कि वो भी खानदान ली के परिवार से आता है। अब प्रिंसिपल पांग जब इस बंदे को याद करते तो क्या छोटा बच्चा था, मतलब इन्होंने उसे ड्रैगन एलिफेंट ब्लेड भी गिफ्ट किया था। ये जानते थे लीलू की आइडेंटिटी कि लीलू लीडा एक्सवान और टन टाइलन का बेटा है, वो लोग कौन है ये भी जानते थे। फिर वो नोबल बैटल फील्ड पे चले गए और चीजें उनका पता नहीं अभी तक। और ये कहते हैं हाँ, लान लिंगजी भी कहती है हाँ लीलू खानदान ली से ही आता है। मैं जब वहां से निकली तो वो बंदा सेलेस्टियल मिरर पगोड़ा में था कल्टीवेशन में, तो मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ। लेकिन देखो वो जूनियर जनरेशन का बंदा है तो टीम लेके तो नहीं आ सकता। मतलब उनका कहना ये था कि भाई लीलू के लिए किंग लेवल के एक्सपर्ट थोड़ी वो लोग भेज देंगे। पांग कहते हैं अरे कोई ना, हम अपने पर रिलाई कर सकते। कुछ दिन की बात है, ये चियान और कैडेवरस फिर से अटैक करें तो मैं गोल्डन बेल बजाना कि जो भी हमारी यहाँ पर टीम है सब एक टफ बैटल के लिए तैयार है। फिर वाइस प्रिंसिपल सुक्जिन हाँ में सर लाती है, लान लिंगजी को सैल्यूट करती है और निकल जाती है। और उसके बाद वही बेल की आवाज आती है, मतलब सुक्जिन वो बेल बजा देती है। तो सिटी ऑफ साउथ विंड में जो भी लोग थे ना वो चौकन्ने हो जाते हैं, जैसे फर्स्ट प्रिंसेस वगैरह को दिखाया जाता है। साउथ रीजन की फिलहाल वो रूलर थी। अब समय के साथ ना ये काफी और मेच्योर दिखने लगी थी, इनकी ब्यूटी और मेच्योर वाली हो गई थी। वो समझ जाती मतलब अदर टाइट फिर से आ रहा है और बोलती है कि मेरा ऑर्डर पास कर दो कि सभी लोग इस समय तैयार हो जाए। लुआनियो भी काफी प्रेशर में थी, चिंतित थी कि अब क्या होगा आगे। ये अदर वंस फिलहाल हमें नॉर्थ ऑफ द सिटी में हाउस लुओलॉन के पुराने मैनर को दिखाया जाता है, ओल्ड मैनर जहाँ पर लीलू रहता था, सिटी ऑफ साउथ विंड में। क्योंकि जिया किंगडम वाला आपको तो पता ही थोड़ा तबाह हुआ हो चुका है। यहाँ पर मैं एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि काइवे थी, काफी मेच्योर काफी सुंदर दिख रही थी, फैमिली मैटर्स को हैंडल कर रही थी और आवाज सुनती तो वो समझ जाती। साथ में यान लिंकिंग भी थी और यान लिंकिंग कहती यार मैं कभी कभी सोचती हूँ पूरा गिव अप कर दो ये चीज, अब क्या करना है। इधर काइवे थोड़ी नोटी थी, तुरंत ही यान लिंकिंग के कमर को पकड़ थोड़ा मस्ती मजाक करती है और फिर ये बोलती है कि मैंग मैंग को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, बॉडी गार्ड्स को इन्फॉर्म कर दो, उससे कुछ नहीं होना चाहिए। जो भी स्टेटस है ना आज मतलब हाउस लुओलॉन का इसी बंदी की वजह से, आई मैंग मैंग की वजह से, क्योंकि बहुत सारे वो जो स्पिरिचुअल लिक्विड्स और लाइट्स होते हैं वो रिफाइन करते रहती है। और यान लिंकिंग फिर वहां पर जाती है, बाई मैंग मैंग को हक करती है। अब ये लेडी भी ना काफी यंग हो चुकी है, एलिगेंट बन चुकी है और बाई मैंग मैंग तुरंत ही जेड बॉक्स प्रोटेक्ट करने लगती है। अरे ये खराब हो जाएंगे आपके चक्कर में। काइवे भी बोलते हैं अरे बाई मैंग मैंग इतना क्यों खुद को डालना, वैसे भी अदर्स वन अटैक कर रहे हैं, क्या पता हम जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे। हालांकि मैंने बोल दिया है युवान किंग एंसेस्टर को अगर चीजें बहुत ज्यादा खराब होगी तो वो तुम लोगों को लेकर निकल जाएंगे, ऐसा यान लिंकिंग कहती है। मतलब तो और काइवे भी बोलती है तो बाई मैंग मैंग कहती फिर आप लोगों का क्या। अब ये कहती मैं क्या ही कर सकती हूँ ना। हालांकि इस दौरान बाई मैंग मैंग बोलती है कि मैंने सुना कि एल्डर सिस्टर काइवे स्क्वाड लीडर आ रहे हैं, शायद आ सकते हैं। यान लिंकिंग कहती है मुझे भी क्या पता वो आ रहा है नहीं आ रहा है। हालांकि उस बंदे का बैकग्राउंड तो काफी स्ट्रॉन्ग है, वो भाई हेवनली एम्परर ब्लड लाइन का है, मतलब उसके खानदान में कोई हेवनली एम्परर लेवल का एक्सपर्ट होगा। अब वो क्यों केयर करेगा ना इस छोटे मोटे हाउस लुओलॉन, मुझे तो लगता है वो भूल चुका होगा। बट बाई मैंग मैंग कहती नहीं नहीं स्क्वाड लीडर ऐसे बिल्कुल नहीं, अगर उन्होंने कहा है कि वो आएंगे एक दिन तो वो आएंगे। हालांकि देखो यान लिंकिंग एक बार लीलू पर विश्वास ना करे, बट जियान लिंगे पर किंगे पर बहुत विश्वास करती थी। बस वो बोलती कि जल्दी आ जाएंगे लोग, अगर आ भी रहे तो नहीं तो लेट करेंगे तो बस हमारी लाशों को ही उठा सकते हैं। फिलहाल हमें बाकी स्टूडेंट्स को भी दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो काफी लंबा था, स्लेंडर फिगर था, हैंडसम नहीं था, लेकिन ये था यू लॉन्ग। जिया किंगडम में एक अपना नाम बना चुका था और ये एक यंग ड्यूक बन चुका था और ये 3rd ग्रेड का ड्यूक था। मतलब पहले के टाइम में देखो बाइडोडो वगैरह से स्ट्रांग हुआ करते थे, लेकिन अब ये सबसे तगड़ा बंदा है, अलग स्पिरिट है इसके अंदर। और ये देखो ड्यूक लेवल पे क्यों पहुंच पाया ना, क्योंकि लीलू ने वो सीक्रेट आर्ट इसके लिए फाउंड किया था ना वहाँ पे सेलेस्टियल मिरर पगोड़ा में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसने इसको काफी फायदा कर दिया। लेकिन प्राइस भी इसको पे करना पड़ा। इसका जो 6th ग्रेड का विंड रेजोनेंस था, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, वो अब 5th ग्रेड का हो चुका था। सफेद बाल भी आ चुके थे क्योंकि लाइफ फोर्स भी इसका कम हुआ था। बाइडोडो की आंखें अलग लाल रही थी। वो हमेशा कहती थी कि लीलू इतना मतलब यू लॉन्ग अपने को इतना मत पुश कर, बाई फैमिली वाले हमारे बेवकूफ लोग हैं, वो तुम्हें नीचा दिखाने को देखते हैं लेकिन तुम बहुत टैलेंटेड। यू लॉन्ग कहता है मैं उनके लिए बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं बस स्ट्रांग बनना चाहता हूँ ताकि मैं अपने आसपास की चीजों को प्रोटेक्ट कर पाऊँ, जैसे कि हाउस लुओलॉन हो गया, क्योंकि लीलू यहाँ पर नहीं, वो रहता तो वो भी यही करता, तो मुझे वो बोझ मतलब
जिम्मेदारी को झेलना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। लीलू को मतलब यूलांग को लोग अब हीरो कहते थे, बट उससे इससे फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल इनका अपना चल रहा था, क्योंकि बाइडोडो और यूलांग आपको पता है ये प्यार में है। तभी इनको भी वो बेल की आवाज आती है और ये समझ जाते हैं, यूलांग खास करके, कि अब बैटल इस पर तगड़ा है। बाइडोडो कहती है कि कितने आएंगे अदर टाइट्स के फेव्स, इनका कोई अंत नहीं है क्या? तो यूलांग बोलता है कि इसका एक ही अंत है, अगर लीलू आए तो। बाइडोडो कहती है वो क्या कर सकते, कि तुम देखो ना, हेवनली वर्जिन एंसेंट कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल आई हुई है और वो भी इन चीज़ों को खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि अदर्स वंस अंदर में भी बहुत पावरफुल छिपे हुए हैं। यूलांग का ये था कि देखो लीलू चमत्कार करता है तो वो कुछ कर सकता है, उसने कभी निराश नहीं किया। फिलहाल जो यूलांग था ना, वो डेविल हंटिंग स्क्वाड का कमांडर था। अपने स्क्वाड को तुरंत ही आदेश देता कि सभी लोग तैयार हो जाओ, 5 दिन में फिर वो एक ब्लडी बैटल होने वाला था। तो फिलहाल हम स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एन अल्केमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।